आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2+2 डायलॉग की हम बात करेंगे वैसे दोस्तों, और आपको पता ही है कि 2+2 डायलॉग इंडिया और अमेरिका के बीच में जारी है। 10 से 15 अप्रैल तक होना था, कंक्लूड ही हो गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भाई। अमेरिका के जो वैसे तो 2+2 डायलॉग आपको पता ही कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और उधर पे सेक्रेटरी होते हैं अमेरिका में, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन, ठीक है। तो ये चारों मिलके 2+2 का मतलब यही है। 2+2 मतलब इधर से दो उधर से दो, डायलॉग मतलब बातचीत करेंगे। भारत वैसे तो ये क्वाड पार्टनर्स के साथ करता है, लेकिन रशिया के साथ भी करता है, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया और अमेरिका। 2018 में भारत ने शुरू कर दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे बातचीत। उसका नतीजा ये हुआ था कि बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी, हर चीज पे बात होती है, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स, हर चीज पे, कॉम कासा हो गया, इन सब बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो भारत के लिए काफी ज्यादा लाभकारी हुए और भारत को उसका फायदा मिला। अब देखिए, भारत की विदेश नीति की तारीफ ऐसे ही नहीं हो रही है। भारत की विदेश नीति बहुत ही शानदार है। हम शायद पहले ऐसे देश हैं जो इधर अमेरिका के भी साथ है, रशिया के भी साथ है, दोनों के साथ है। हम पहले ऐसे देश हैं जो यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, रशिया से भी बात कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी से बात की और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी मोदी जी से बात की। यहाँ पे नरेंद्र मोदी की बात नहीं, यहाँ पे कोई भी अगर लीडर होता ना, यही होता, क्योंकि भारत की विदेश नीति बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। तो इस तरीके से हमने बैलेंस करके रखा हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि इस 2+2 समिट में अमेरिका ने लगभग एक्सेप्ट कर लिया। माइल्ड क्रिटिसाइज किया ऐसा नहीं है, भारत को बोला है थोड़ा बहुत, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई तुम जो कर रहे हो वो सही है। और एस जयशंकर ने तो भाई इतना जबरदस्त टॉन्ट मारा है, इतना जबरदस्त टॉन्ट मारा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा भैया, पहले कोर्स वोर्स लोगे कि नहीं हमारे भैया? मोटिवेशन कोर्स है ये, समझ रहे हो कि नहीं? एक एक चीज, स्पेशली ब्रेकअप पे बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सब से आगे जा सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगा। 200 रुपए का कोर्स, आपको पता है मैं बहुत ही कम अपने प्राइजेस कम से कम रखने की कोशिश करता हूं। और इसमें 3 फेजेस हैं। तो पहला फेज जो होगा वो सबसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फेज 2 डेवलप करेंगे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, फेज 3 जबरदस्त सुपर अचीवर बनाएंगे। तो जरूर इस कोर्स को खरीदिए। 23 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी। तो जो भारत का स्टैंड था वो अभी भी है। 50 चीजें बोल ले, लेकिन भारत अपनी बातों पे अडिग है। एंटनी ब्लिंकन बार बार बोल रहे हैं कि भाई भारत को देखना चाहिए। काफी क्रिटिसाइज, अभी तो ये बात होने लगी थी कि भारत सैंक्शन, अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है भारत पे, लेकिन वो सब पीछे बैक बर्नर पे चला गया है। भाई दोनों मिल गए हैं, दोनों साथ में मिल रहे हैं, है ना। और लार्जली एक्सेप्ट ही कर लिया है। और भारत को बोल दिया अमेरिका ने कि देखो भारत देश है, सॉवरेन देश है, और भारत डिसाइड कर सकता है, उसको जो सही लग रहा है वो डिसाइड करे। भारत बिल्कुल आजाद है। हाँ, ये जरूर बोला है कि भाई देखो हम यही चाहते हैं कि रशिया से ट्रेड ना हो और भारत भी इसमें साथ दे, लेकिन भारत एक आजाद मुल्क है और भारत अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो ये अमेरिका का साफ कहना है। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि जिस तरीके से भारत ने स्टैंड लिया वो सही नहीं था, लेकिन दोस्तों यहां पे आप समझिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एस जयशंकर, एंटनी ब्लिंकन, राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन। तो ये 2+2 डायलॉग। अब देखिए एस जयशंकर का रिस्पॉन्स आप देखिए यहां पे लगातार बोला जा रहा है ना अमेरिका की तरफ से कि आपने रशिया को कंडेम क्यों नहीं किया। अमेरिका ने वही तो बता रहा ना कि भारत में आके बोला ये बात कि आपने, एंटनी ब्लिंकन ने कहा सीधे कि आपने क्यों नहीं, आप बताइए, आपको करना चाहिए था ना कंडेम। इतनी दिक्कतें हो रही हैं। आज ही बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को बोल दिया कि मर्डरर हो तुम, जेनोसाइड चल रहा है यहाँ पे यूक्रेन में। तो यही सवाल उठाया जा रहा है कि आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो। तो एस जयशंकर ने बहुत बढ़िया तरीके से एक बात बोली है कि भाई देखो ऐसा तो है नहीं, हमने क्रिटिसाइज किया है, हम 50 बार बोल चुके हैं कि हम किसी भी तरीके के हिंसा के खिलाफ हैं और हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम कितनी बार बोल तो सकते हैं ना, बोला है हमने, एक एक चीज बोली है, लेकिन भैया आप ये समझो कि हम सिचुएशन को देख के फैसला करते हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और जैसा कोई भी देश करता है हम भी सिचुएशन को देख के फैसला करते हैं। हम असेसमेंट देते हैं, एसेस करते हैं सिचुएशन को कि अभी क्या है। अब इतनी जल्दबाजी में नहीं, और
हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट में क्या है, वी ऑल नो। अब बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि भाई देखो, भारत ने बहुत ज्यादा कड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब जो भी किलिंग्स हुई है वहां पे सिविलियंस की, हमने उसको कंडेम किया है। और हम तो बोले ना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करवा लो। हमने कब मना किया? करवाओ ना, जो भी वहां पे हमला कर रहा है, जो एट्रोसिटीज हुई हैं, आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाओ। लेकिन यहां पे बड़ी बात वही है ना कि आप बोल तो रहे हैं, लेकिन आरोप तो आराम से कोई लगा ही सकता है। और ये भी भारत को कटघरे में खड़ा कर सकता है ना कि आप जब वोटिंग की बारी आई तो आप पीछे हट गए, आपने वोट नहीं किया। ये चीज है। अब एनर्जी परचेज पे जो वायरल हो रहा है, जो एस जयशंकर ने बोल दिया, वो बहुत जल्दी वायरल हो गया। एनर्जी स्टेटमेंट में उन्होंने इतना तगड़ा यहां पे टॉन्ट मारा है, इतनी गजब तरीके से ताना दिया है ना। लेकिन ताना क्या, बताना फर्ज था यहां पे एस जयशंकर का कि वी डू बाय सम एनर्जी विच इज नेसेसरी फॉर आवर एनर्जी सिक्योरिटी लुकिंग एट द फिगर्स। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये लाइन देखिए, लुकिंग एट द फिगर्स प्रोबेबली आर टोटल परचेज, ये वाली लाइन, टोटल परचेज फॉर द मंथ वुड बी लेस देन व्हाट यूरोपियन डज इन एन आफ्टरनून। ये वाली जो लाइन बोली है ना भैया, इस पे बवाल हो गया है ना। और ये सही है, मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसे चारों खाने चित्त कि बेटा आप हम पे इतना इल्जाम लगा रहे हो है ना, पहले देख लो आपके दोस्त क्या कर रहे हैं। हमको आप 50 चीजें बोल रहे हो। यूरोपियन जितनी एक दोपहर में जितनी वो शॉपिंग करता है ना, जितनी चीजें खरीदता है, हम एक महीने में खरीदते हैं। तो इतना जो हमारे सर पे चढ़े हुए हो ना कि भाई तुम ये खत्म कर दो, क्यों एनर्जी ले रहे हो, क्यों पेट्रोल ले रहे हो, क्यों डीजल ले रहे हो। आप देख लो यूरोप कितना ले रहा है, हम तो बहुत कम ले रहे हैं। यूरोप तो भर भर के ले रहा है यहाँ पे रशिया से, तो आप उनको कुछ नहीं बोलोगे। बिल्कुल सही बात है। There is an expanding Indian-US relationship which didn't exist some years ago। ये भी था भाई, देखिए ये भी बोला गया है कि, और अमेरिका ने भी ये माना है कि हाँ ये बात सही है कि जब भारत को जरूरत थी तो हम नहीं थे, तब रशिया था, तो इसीलिए भारत के पास ये चॉइस है। और फिर तो दोस्तों यही है कि बेसिकली तो यही रहा कि यूक्रेन रशिया का क्या हुआ, यूक्रेन रशिया की मतलब क्या प्रॉब्लम है, लेकिन लार्जली एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका ने और ये मान लिया है कि भाई ठीक है, भारत जो कर रहा है वो सही है और भारत का ये अधिकार है, हम उसको प्रेशर में नहीं ला सकते, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लाए, लेकिन अब ठीक है जो वो कर रहा है वो सही है। तो अब आप देख सकते हैं कि यूरोप जो है भाई, आप देख लो भारत खाली 2% खरीदता ही रशिया से, वो तो अभी खरीद रहा है ना भाई। देखो पूरी दुनिया में 97 पर बैरल डॉलर, मतलब डॉलर पर बैरल इतने प्राइस हो गए थे, तो रशिया ने $62 पर बैरल देना शुरू किया भारत को कि डिस्काउंट में हमसे ले लो। तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे, हम बिल्कुल खरीदेंगे। अब आप देखो कि पूरा यूरोप जो है वो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया पे, ये आप देख लो लगभग हर चीज पे, चाहे वो रशियन गैस हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो इनका पेट्रोल हो, एवरीथिंग, चाहे पैलेडियम हो, हर चीज पे ये सब डिपेंडेंट है रशिया पे। और दोस्तों इसीलिए यूरोप में ठंडियां आने वाली हैं, और यही जो रशिया नेचुरल गैस सप्लाई करता है ना, आप समझिए कि मतलब बढ़िया है ये, मतलब ये जो नेचुरल गैस देता है पाइपलाइंस के होते हुए जाती है, तो ये यूरोप को गर्म रखती है। तो अभी यूरोप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही उसने बहुत तगड़े सैंक्शंस लगाए हैं। तो मामला तो यही है पूरा का पूरा। बाकी आप देख सकते हैं कि इन ऑल दीज वे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यही बोला है कि वी आर वर्किंग फॉरवर्ड टू डील विद इंपैक्ट ऑफ रशियन एग्रेशन ऑन एनर्जी। यहां पे एक चीज ये भी बोल दी है कि भाई देखो क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है और भारत को अपनी एनर्जी नीड्स जो है उसको भी देखना पड़ेगा और क्लाइमेट को भी बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि रशिया यूक्रेन तो है लेकिन वो साइड में हो गया है, क्लाइमेट चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यही है कि अमेरिका ने मोर और लेस एक्सेप्ट ही कर लिया है, इंडिया मीट्स इट्स एनर्जी व्हाइल एडवांसिंग टुगेदर वाइटल क्लाइमेट एजेंडा दैट वी शेयर। ओके, अब 2+2 डायलॉग मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई यही है कि इट्स अ मैकेनिज्म बिटवीन टू नेशन। यहाँ पे जो अपॉइंटेड मिनिस्टर्स है वो आते हैं, बातचीत करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, देखते हैं सारी की सारी चीजें। अब आप देख लीजिए कि अभी मतलब जो कोविड के बाद इनॉग्रल जो ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने शुरू किया था कि चलो ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं, 2+2 डायलॉग रहा, उसके बाद देन फिर जयशंकर और फिर जापान से मिले। ये मैंने बताया ना कि ये जो 2+2 डायलॉग है ये बेसिकली भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया से करता है ना, क्वाड मेंबर्स और बाकी जो रशिया है, मतलब ये सब सुपर पावर्स है, सुपर डेवलप्ड नेशंस हैं, तो इनसे भारत जो है वो 2+2 डायलॉग करता है और उसके बिहाफ पे सारे एग्रीमेंट जो है वो साइन होते हैं। फिर उसके बाद 2018 में भी
इसी तरीके का 2+2 डायलॉग हुआ था जब लेट सुषमा स्वराज जो समय डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी वो जाके मिली, ठीक है, अरे मतलब फॉरेन मिनिस्टर। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो भारत का दबदबा जो है वो कायम है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।